सभी प्यारे बच्चों व उनके माता पिता को अभिनंदन, आभार। हमारा ये आज का जो वीडियो है, ये बच्चों को हमने शीतकालीन अवकाश के दौरान कुछ होमवर्क का लोड किया हुआ है, उसके रिगार्डिंग है। कुछ पेरेंट्स के व स्टूडेंट्स के हमारे पास फ़ोन आए थे और हमने भी प्रॉमिस किया था कि छुट्टियों के तुरंत बाद स्कूल लेवल पर एक साइंस एग्जीबिशन है जो वो ऑर्गेनाइज की जाएगी। और उसके लिए बच्चों को हमने ठीक 31 दिसंबर को सभी क्लासेस में समझा दिया था 1 बाय 1 कि क्या आपके थीम रहेंगे और क्या आपके सब टॉपिक रहेंगे, कौन कौन सी आइटम जो हैं आप उस पर तैयार कर सकते हो, पोस्टर मेकिंग, मॉडल मेकिंग या फिर साइंस ड्रामा एट्सेट्रा। अब चैलेंज है जो वो बच्चों के लिए है, पेरेंट्स के लिए है कि किस तरह से वो इसको जो है कंप्लीट कर पाते हैं। एज पर प्रॉमिस हमने 1-2 पोस्ट भी डाला है हमारे यूट्यूब चैनल पे, कुछ मॉडल्स को लेकर पोस्ट डाली हुई हैं कि इस तरह से आप पोस्टर मेकिंग भी कर सकते हो, आप मॉडल मेकिंग भी कर सकते हो। और साइंस एग्जीबिशंस में जो आजकल विशेष तौर पे देखा जाता है, जो आपको फर्स्ट या सेकंड प्राइज़ की कैटेगरी में लेके आएगा, वो विशेष तौर पे वर्किंग मॉडल्स हैं साथियों और प्यारे बच्चों। आपको 7 थीम हमने बताए हैं, तो स्कूल से 7 विनर हमारे सेलेक्ट हो जाएंगे, नो डाउट। वो 7 विनर आगे ब्लॉक में जाएंगे, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल में जाएंगे, जो भी ब्लॉक लेवल पे सिलेक्ट हो पाएंगे। तो ठीक है, तो 1 बाय 1 करके हमने यही बच्चों को बताया था। हमारे हेल्थ इश्यूज चल रहे थे कुछ, उस वजह से हम लोग वीडियो नहीं डाल पाए। आज मेरे ख्याल से 5 जनवरी हो गई है, 5 जनवरी हो गई है शायद, तो 1 जनवरी को ही हमने वीडियो डालना था। डिले के लिए हम माफ़ी चाहेंगे सभी बच्चों से, बट ये हमें विश्वास है बच्चों पे कि हमारे बच्चे जो हैं वो हमसे कहीं आगे हैं, और उनको एक बार टास्क जो हमने दे दिया, जो काम करने के लिए उनको सौंप दिया, तो वो काम वो किसी भी हद तक जाकर कंप्लीट करेंगे। ज़रूरी ये है कि जो भी आप मॉडल्स बना रहे हो बच्चों, उसमें आप वेस्ट मटेरियल का जितना अच्छा सदुपयोग दिखाएंगे। हाँ, थर्मोकोल का प्रयोग नहीं करना है, आप लकड़ी का, गत्ते का आप प्रयोग कीजिए। इवन आप प्लास्टिक का अगर कोई वेस्ट मटेरियल आपको मिलता है, उसका भी उपयोग करके मॉडल्स बना सकते हो। उसमें अपनी क्रिएटिविटी डालिए। देखने को सोशल मीडिया पे बहुत कुछ मिल जाता है। हम भी टाइम टू टाइम स्कूल्स में आपको एक्टिविटीज़ करवाते रहते हैं, वहाँ से भी आप आइडियाज़ ले सकते हो। आप अपनी बुक्स की एक्टिविटीज़ भी देख सकते हो। और विशेष बात यह है कि आपको बंधे नहीं रहना कि जो 7 थीम आपको बताए हैं उनके ऊपर ही आपने मॉडल बनाना है या पोस्टर बनाना है। कोई बात नहीं है कि अगर आप उसके अकॉर्डिंग नहीं फाइंड आउट कर सकते, लेकिन ये ज़रूर है कि छुट्टियों के बाद जब भी आप वापसी करें स्कूल में, तो कुछ न कुछ आपको बना के लेके आना है बच्चों, ठीक है ना। यही समय का सदुपयोग होगा, और यही जो हमने सोचा है कि एक अच्छी साइंस एग्जीबिशन हमारी हो जाए, तो आप सब बच्चों का उसमें सहयोग चाहिए, योगदान चाहिए, पेरेंट्स का भी उसमें चाहिए। बहुत खर्चीले मॉडल आप ना बनाएं, ठीक है। देखिए 50-100 रुपये तो लग ही सकते हैं बच्चों मटेरियल पे भी आपके, दाएं बाएं से मैनेज करने में। अगर एक अच्छा मॉडल आप बना रहे हो तो उसके लिए हम कोशिश करेंगे कि अच्छे मॉडल्स को पुरस्कृत किया जाए, ठीक है ना। तो आप जानते हैं आपके अध्यापकगण आपका जो सहायता करते हैं, हर संभव प्रयास करते हैं आपकी सहायता करने की, कि फाइनेंशियली भी आप पे कोई बोझ उस पर ना पड़े। तो इस वीडियो में मैं कुछ आपके साथ 1-2 फ़ोटोज़ वगैरह शेयर कर दूंगा, फूड, हेल्थ एंड हाइजीन के ऊपर, नेचुरल फार्मिंग के ऊपर। आपके पेरेंट्स आपको अच्छे से बता सकते हैं कि कैसे पहले के जो अनाज होते थे, फसलें होती थी, कैसे वो हमारे लिए पौष्टिक होती थी,
जबकि आजकल कोई भी आहार आप ले रहे हो, कोई भी अनाज आप ले रहे हो, वो पौष्टिक होने की बजाय जहरीला होता जा रहा है बच्चों। ठीक है ना, फर्टिलाइजर्स का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। तो नेचुरल फार्मिंग ऐसे कि आप लोग कंपोस्ट का प्रयोग करते हुए, है ना, जैसे गोबर की खाद का प्रयोग करते थे पहले के किसान जो होते थे, हमारे ही दादा परदादा थे जो ऐसे खेती बाड़ी करते थे। फसल चक्कर का प्रयोग करते थे। 8th क्लास के बच्चे तो समझते हैं फसल चक्कर, यानी कि एक प्रॉपर रोटेशन, कुछ समय के बाद समय के लिए ज़मीन को खाली छोड़ देते थे, तो फिर आगे पैदावार अच्छी होती थी और अच्छी फसल होती थी। न्यूट्रिएंट्स जो थे, पोषक तत्व जो थे ज़मीन के, वो बने रहते थे, तो इतने सारे केमिकल्स की ज़रूरत उस पर नहीं पड़ती थी। तो आज स्वास्थ्य का ध्यान तो इतना नहीं रख पा रहे हैं साथियों। लोग ठेकेदारी पे जो है आजकल ज़मीन लेते हैं और उससे भरसक प्रयास करते हैं कि वो पैसे कंप्लीट हो जाए सिर्फ, और अंत में क्या देखते हैं कि बीमारियां जो हैं घेर लेती हैं, तो 4 पैसे बचाते भी हैं तो वो हेल्थ के ऊपर चले जाते हैं। तो आज जो दौर आ रहा है बच्चों, नेचुरल फार्मिंग को हम लोगों ने प्रमोट करना है, इसलिए एक टॉपिक रखा है मॉडल मेकिंग में, पोस्टर मेकिंग में, या फिर साइंस ड्रामा में नेचुरल फार्मिंग पे भी आप बहुत अच्छा है जो परफॉर्म कर सकते हो। वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर एक टॉपिक दिया हुआ है आप बच्चों को कि इतना सारा वेस्ट है, उसको मैनेज करने का कोई तरीका आप बताइए, अपनी क्रिएटिविटी दिखाइए, कोई भी पोस्टर बनाइए आप लोग, है ना। जैसे करंट में ही आप देखते हो कि प्लास्टिक बहुत ज़्यादा फैला रहता है, प्लास्टिक बॉटल्स वगैरह जो हैं, तो उनका कोई न कोई सदुपयोग बताइए आप। 1-2 हमने आपसे डिस्कस भी किया था, आप सोशल मीडिया पे भी देखते हो कि आजकल बॉटल्स को देखो, उनको अगर हम प्लास्टिक को जलाएंगे तो वायु प्रदूषण, ज़मीन में गड़ाएंगे तो क्या हो जाता था बच्चों, सॉइल पोल्यूशन हो जाता था, मिट्टी हमारी दूषित हो जाती थी, उसकी उर्वरता क्षमता जो है मिट्टी की वो कम हो जाती थी। तो ऐसे वेज, ऐसे मीन्स आपको तलाशने हैं कि देखिए इसके बिना काम भी नहीं चल रहा, है ना, इसका डिग्रेडेशन भी इतना संभव नहीं है, अपघटन भी इतनी जल्दी नहीं हो पाता, है ना। कुछ माइक्रो जो भी हैं इसके थिकनेस के ऊपर डिपेंड करता है कि कुछ प्लास्टिक पॉलीथीन वगैरह हैं थोड़े समय के बाद डिग्रेड हो सकती हैं, बट वो डिपेंड करता है कि कितने माइक्रोन का, कितनी थिकनेस हो उस चीज़ की। तो आपको ऐसे वेज ढूंढने हैं कि आपका वो ना आपको जलाना पड़े, ना आपको गाड़ना पड़े, आप उसका रिसाइकल कीजिए, रीयूज़ कीजिए, इस तरह से आप लोग, ताकि पर्यावरण भी हमारा दूषित ना हो। ठीक है ना प्यारे बच्चों। डिज़ास्टर मैनेजमेंट के ऊपर भी एक टॉपिक था हमारा। डिज़ास्टर मैनेजमेंट में हमने बताया था कि जैसे भूकंप आ गया, सुनामी आ गया, है ना, सूखा पड़ गया, बाढ़ आ गई, उनसे बचाव के उपाय, या अभी हम कुछ पोस्टर इस वीडियो के दौरान आपको शेयर करेंगे, तो उनकी तरह आप पोस्टर बना सकते हो, एक अच्छा मॉडल बना सकते हो, है ना। अपना टाइम ज़रूर दीजिएगा बच्चों को, पेरेंट्स की हेल्प लीजिएगा, फ्रेंड्स की हेल्प लीजिएगा, अपने सीनियर ब्रदर सिस्टर की हेल्प लीजिएगा। ठीक है, तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा बच्चों, तो मैं अंत में यही कहना चाहूँगा कि कुछ क्लिप्स मैं इस वीडियो के अंदर डालने की कोशिश करूँगा, कोई फ़ोटो वगैरह, नहीं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर देख पाएंगे कि कुछ फ़ोटोज़ हमने पोस्ट में डाली हुई हैं, तो वहाँ से भी आप लोग आइडिया ले सकते हैं। बेस्ट रहेगा कि आप अगर वर्किंग मॉडल बना पाएँ, अगर आप कोई साइंस ड्रामा तैयार कर पाएँ जो कि बहुत अच्छा है और आपके अंदर के एक्टर को भी वो बाहर लेके आएगा बच्चों। अगर इमोशंस के साथ आप, आपकी हेल्थ पे क्या इश्यूज हो रहे हैं जो भी हैं, मान लीजिए कि आपका जो ये जो हमारी खेती बाड़ी चल रही है आजकल, इसकी वजह से कितने हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, और जो पहले की थी नेचुरल फार्मिंग, आप 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हो। उस समय के लोग स्वस्थ हेल्दी रहते थे, लेकिन आज के लोग कितना भी खाएं, कितना भी अच्छा खाएं, उनमें कहीं न कहीं किसी न किसी तरह से कोई न कोई मिलावट है केमिकल्स की। तो आप एक सीन क्रिएट कर सकते हैं बच्चों,
और सीन क्रिएट करना आप बच्चों को बड़े अच्छे से आता है। यू आर क्वाइट गुड एक्टर, बहुत अच्छे एक्टर हैं आप इतने ज़्यादा सीरियल्स देखते भी हो, सोशल मीडिया पे भी रहते हो, और आपके पास एक मौका है अपनी कला को, अपने टैलेंट को दिखाने का। तो आशा करूँगा कि आप कुछ न कुछ अच्छा ज़रूर लेके आएंगे छुट्टियों के बाद का। होमवर्क में भी हमने, रिटन वर्क में, लर्निंग वर्क में हमने छूट दी है उन बच्चों को जो अपने मॉडल, अपने जो साइंस ड्रामा वगैरह, स्किट वगैरह जो हैं, अच्छे से रोल प्ले के एक्ट हैं जो कोई भी अपना अच्छे से तैयार कर लेगा। तो मैं कोशिश करता हूँ अगर इस वीडियो को मैं एडिट कर पा रहा हूँ, नहीं तो जो पोस्ट इस पे यूट्यूब चैनल पे कोई मिल जाएगा आपको, उनको आप लोग देख लीजिएगा। थैंक यू।